सुबह की आरती में सब भक्तजन अपनी अपनी धुन में है, माँ की आराधना में लीन है और चारों तरफ खुशीमय वातावरण है। देखिए मित्रों, और यह असली जोत है। यहाँ पर चूहे जो दिख रहे हैं, जिनको हम काबा कहते हैं, वो भी अपनी भक्ति में लीन है। सब अपनी भक्ति में लीन है, अपनी भक्ति में। देखिए मित्रों, यह माँ का प्रांगण है, चारों तरफ चूहे ही चूहे हैं और भक्तजन है। ये भी भक्त है और वो भी भक्त है। मित्रों, हम अक्सर देखते हैं कि कोई चीज़ बचती है तो चूहे भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ आरती के समय चूहे अपनी भक्ति में लीन है, क्योंकि वह चूहे नहीं है, एक काबा है जो मनुष्य का दूसरा रूप है।
करनी माता। ये हिंगलाज माई, ये करनी माई का पूरा मंदिर है। ये मेन स्थान है। जय माता दी। मित्रों, हमने तन मन से आरती करवा ली। अब हम माँ के प्रांगण में चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए, और हम देख रहे हैं चारों तरफ चूहे ही चूहे हैं, काबा जिनको कहा जाता है, और सब अपनी भक्ति में लीन हैं। और मित्रों, यहाँ माना जाता है कि कोई भी चूहा अपने पाँव के नीचे आ जाए और मर जाए तो चांदी का चढ़ाना पड़ता है, बाकी ऐसा कभी होता नहीं। यहाँ माँ का पर्चा है इसलिए। और मित्रों, यहाँ पर कोई भी चूहा मर भी जाए तो यहाँ बदबू नहीं आती, क्योंकि वह चूहे है ही नहीं। और यहाँ कम से कम 20,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं, और चारों तरफ चूहे ही चूहे हैं। मंदिर में ऊपर नीचे प्रांगण में चारों तरफ। ये देखिए मित्रों, ये भक्त जी माँ का पाठ कर रहे हैं और चूहे इनके ऊपर सो रहे हैं, इनके चारों तरफ घूम रहे हैं, इनके ऊपर सो रहे हैं। देखिए, कोई इनके ऊपर चढ़ रहे हैं, सर पे चढ़ रहे हैं, पूरे शरीर पर घूम रहे हैं। मित्रों, कहा जाता है कि यहाँ सफ़ेद चूहा दिखना किस्मत होती है और भाग्यशाली को ही दर्शन होते हैं। हमारे भी दर्शन हो गए। जय माता दी। आप भी दर्शन कीजिए। चलो 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 चलो, दर्शन तो कर लिए। आप भाभी सन लेना है, हमारे नज़र पड़ी मैं कि मम्मी जी हमारे नज़र पड़ी मैं कि चलो हमारे दर्शन भी मन लगा। जय माँ भगवती। तो यहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं, लेकिन इनके 24 घंटे खाने पीने की सुविधा मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाती है। यहाँ चारों तरफ चूहे ही चूहे हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं, घूमते रहते हैं। प्रसाद में भी यही। ये वही मंदिर है माँ करनी जी का, जिसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। चारों तरफ चूहे ही चूहे मिलेंगे आपको। जय माँ भाई। ऐसा चारों तरफ सोए हुए देखो माँ के चरणों में। ये कहते हमने कहते हैं कि माँ के चरणों में सभी चूहे का दर्शन करता है वो भाग्यशाली होता है। मित्रों, इन सब चूहों के खाने पीने की व्यवस्था 24 घंटे की जाती है माँ करनी मंदिर ट्रस्ट की ओर से। 20,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं और भाग्यशाली होता है उनको सफ़ेद काबा के दर्शन होते हैं। मित्रों, यहाँ का प्रसाद चूहों द्वारा खाया जाता है, वही हमको भी मिलता है और भाग्यशाली होते हैं कि वह प्रसाद हमको मिलता है। और चूहा द्वारा पानी पिया हुआ वह पानी कोई स्नान कर ले तो उसके रोग सारे मिट जाते हैं। जय माता दी। कीजिए माँ के दर्शन। यह माँ विराजमान है।
देखिए चूहे प्रसाद खा रहे हैं और वही प्रसाद चढ़ाया जाता है और चारों तरफ लोग हैं फिर भी वह प्रसाद खा रहे हैं और वही प्रसाद लोगों में बांटा जाता है और भाग्यशाली होते हैं उन सबको मिलता है यह प्रसाद। देखिए माँ का चमत्कार। और इन चूहों द्वारा पिया गया पानी अगर किसी के शरीर के रोग है, चर्म रोग, तो वह चर्म रोग दूर हो जाते हैं। जय माता दी। इनको भक्तों द्वारा संतरे खिलाए जा रहे हैं। इनको दूध, चना और कई फल मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। मंदिर का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ ये चूहे अर्थात काबे नहीं दिखाई देंगे। चारों तरफ काबा ही काबा है। देखिए मित्रों, चारों तरफ केवल चूहे। मित्रों यहाँ जो भी काबा मरता है अर्थात चूहा मरता है वह बदबू नहीं देता और हमारे घर में एक चूहा भी मर जाए तो बदबू ही बदबू हो जाती है, लेकिन ये माँ के वंशज है इसलिए यहाँ बदबू नहीं होती और वापस यहीं जन्म लेते हैं, बार बार यहीं जन्म लेते हैं। ये माँ की धुन चल रही है जो राजस्थान की धुन है जो माँ को अति पसंद होती है। ये माँ का मुख्य द्वार है। देखिए मित्रों, ये प्रांगण है पूरा माँ का। सुबह 4 बजे से आरती करते हुए और माँ के दर्शन करते हुए और माँ के प्रांगण के दर्शन करते करते सुबह हो गई है, प्रभात वेला। जय करनी माँ। यह करनी माँ का मंदिर है, देशनोक राजस्थान। ये संगमरमर है। कितनी सुंदर कलाकृति बनाई गई है। यह भव्य और आलीशान मंदिर है, रेगिस्तान के बीचों बीच बचा हुआ है। बीकानेर के पास में है, जस्ट 35 किलोमीटर दूर है बीकानेर। यहाँ की शोभा, भव्यता और चमत्कार के बारे में जितना बताए उतना ही कम है। यह सुबह 4 बजे की आरती के बाद दर्शन करवा रहे हैं आपको। जय करनी माँ। ये करनी माँ का मंदिर है। सुबह प्रभात की ओर से दर्शन करवा रहे हैं आपको। मित्रों, यहाँ की कथा बहुत ही चमत्कारिक है, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि यह कथा बहुत बड़ी है। मित्रों, माँ करनी ने जन्म लिया था दूसरे गांव में और इस स्थान पर अपने पति को पर्चा दिया था और अपने पति को बोला था कि आप दूसरी शादी कर लो, मैं एक देवी हूँ, मैं इस धरती पर किसी का उद्धार करने आई हूँ, आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। और फिर माँ ने अपनी बहन से शादी करवाई। उनके जो संतान हुई उस संतान को माँ करनी अपनी संतान मानती थी और जब भविष्य में ऐसा हुआ कि उस संतान में से एक संतान देव प्राप्ति हो गई अर्थात मर गई, तब माँ स्वयं यमराज जी के पास गई थी अपने पुत्र के प्राण वापस लेने के लिए। तो यमदेव ने बोला कि यहाँ आया हुआ वापस कोई नहीं जाता। तब माँ ने बोला था कि आज तक कोई किसी प्राण के लिए यहाँ तक कोई आया है? नहीं आया। मैं अपने बेटे के प्राण के लिए यहाँ तक आई हूँ, इसलिए मैं अपने बेटे के प्राण लेके जाऊँगी। तो फिर यम ने बोला कि आज के बाद तुम्हारी कुल में जो भी जन्म लेगा वो यहाँ नहीं आएगा। तो माँ ने बोला कि मैं यहाँ आने ही नहीं दूँगी, मेरे कुल में जो भी जन्म लेगा चारण कुल में वो मेरे प्रांगण में ही रहेगा। मित्रों, हमें यहाँ दर्शन करके आनंद आ गया। रात्रि विश्राम यहीं किया था और अब हम आगे बढ़े। अब हम
सालासर हनुमान जी जाएंगे बीकानेर होते हुए। हम स्टार्ट में ओम बना से रणुजा रामदेव जी से हम गए थे पाबूजी राठौड़ की वीरभूमि से होते हुए हम आगे देशनोक में माँ करनी माँ के दर्शन किए। करनी माँ के दर्शन करने के बाद अब हम आगे प्रस्थान करते हैं सालासर हनुमान जी। ये देशनोक का रेलवे स्टेशन है और मित्रों ये शहर का कुछ भाग है रेलवे स्टेशन के पास, और यहाँ से मंदिर बहुत नज़दीक है। रेलवे स्टेशन के पास ही मंदिर है जस्ट। मित्रों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको पूरे राजस्थान के दर्शन करवाए और हम भी यात्रा करें। मित्रों वीडियो बनाने में कोई गलती हुई हो और ऐड करने में गलती हुई हो वो तो क्षमा करें। जय माता दी। हमें सपोर्ट करें प्लीज़।